नमस्कार। जब हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सुनते हैं तो कितना भावपूर्ण लगता है ना? लेकिन इसकी गहराई के पीछे एक गजब का आर्किटेक्चर, एक सटीक ढांचा छिपा होता है। आज हम इसी आर्किटेक्चर की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि एक राग की रचना असल में होती कैसे है। जरा इस एक लाइन को महसूस कीजिए, पिया मोरे अनंत दाता। इसमें एक गहराई है, एक पुकार है। लेकिन ये सिर्फ भावना नहीं है, ये एक सोची समझी रचना का हिस्सा है जो सदियों से गूंज रही है। तो सवाल ये उठता है कि इन खूबसूरत पंक्तियों को वो कौन सी चीज है जो एक टाइमलेस ढांचा देती है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस संगीत के आर्किटेक्चर को समझने के लिए कुछ खास शब्दों को समझना जरूरी है। ये चाबियों की तरह हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली चाबी से, बंदिश, जो किसी भी शास्त्रीय प्रस्तुति का दिल होती है। तो ये बंदिश है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये कलाकार के लिए एक नक्शे की तरह है। ये एक पहले से तय की गई सुरों में बंधी रचना है, एक गीत या थीम जिस पर कलाकार अपनी कल्पना का पूरा महल खड़ा करता है। अच्छा, अब आते हैं ख्याल पर। ख्याल गायकी का एक प्रमुख रूप है और इसका मतलब ही है कल्पना। ये वो शैली है जो बंदिश के तय ढांचे के अंदर कलाकार को अपनी कल्पना के पंख फैलाने की पूरी आज़ादी देती है। मतलब संरचना भी है और आज़ादी भी। कमाल का कॉम्बिनेशन है ना? और इन सबको एक साथ बांध कर रखता है ताल। ताल यानी रिदम का चक्र। समझिए कि ये कंपोजिशन की धड़कन है। आज हम जितने भी उदाहरण देखेंगे ना, वो सब तीन ताल में हैं, जो 16 मात्राओं का एक बहुत ही आम चक्र है। तो चलिए अब इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक्शन में देखते हैं। हमारा पहला उदाहरण है विलंबित ख्याल। विलंबित मतलब धीमा, धीमी गति। और हम इसे राग मारवा में सुनेंगे। राग सुरों का वो खास ढांचा है जो संगीत का पूरा मूड या भाव तय करता है। और यहाँ ये एक ध्यानपूर्ण, गहरी खोज है। ये सुनिए इस रचना का पहला हिस्सा, जिसे कहते हैं स्थाई। पिया मोरे अनंत दाता, करे कृपा करो दरसा। स्थाई आप समझ लीजिए मुख्य विषय है, मुखड़ा है। गायक बार बार घूमकर इसी पर वापस आता है। और स्थाई के बाद आता है दूसरा हिस्सा, यानी अंतरा। आज मोरे मन बसो हो श्याम, तुम बिन जागे न रहना। अंतरा एक तरह से रचना का अगला छंद है, जो कहानी को आगे ले जाता है और अक्सर संगीत के ऊंचे सुरों को छूता है। तो देखिए ख्याल की संरचना कितनी सरल लेकिन सुंदर है। स्थायी है, मुख्य घर, मूल भाव, जिस पर कलाकार बार बार लौटता है। और अंतरा एक नई खिड़की खोलता है, ऊंचे सुरों से उसी भाव को एक नया आयाम देता है। बस यही दो भाग का ढांचा पूरी रचना की नींव बनता है। अच्छा, अब देखते हैं कि कैसे उन्हीं संगीत के विचारों को बिल्कुल अलग अलग गति से पेश किया जा सकता है। एक तरफ है विलंबित ख्याल, धीमी और ध्यानपूर्ण गति, और दूसरी तरफ है द्रुत ख्याल, तेज और ऊर्जावान। तो चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे उदाहरण पर, द्रुत ख्याल। द्रुत यानी तेज। ये उसी राग मारवा की एक ऐसी पेशकश है जो ऊर्जा से भरी है और इसकी गति बहुत तेज है। सुनिए इस तेज रचना की स्थाई। अब मोहे छायो श्याम रस, प्रभु रंग मन लागो। देखा, गति बढ़ गई है, लेकिन स्थाई का जो कॉन्सेप्ट है, एक मुख्य विषय, वो अभी भी वैसा ही है। और ये रहा इसका अंतरा। नैना तुम बिन चैना ना पारे, मोहे दरस दिखलाओ। तो इससे एक बार फिर साफ हो जाता है कि स्थायी अंतरा का ये रूप, चाहे ख्याल धीमा हो या तेज, वही रहता है। यही इसकी बुनियाद है। अभी तक हमने जो रचनाएं देखी उनमें काव्यात्मक बोल थे, पोएट्री थी। लेकिन अब हम कुछ बिल्कुल अलग देखने वाले हैं। एक ऐसी चीज जो शब्दों से परे है, तराना। ये शुद्ध लय और ध्वनि की एक रचना है। तराना में शब्दों का मतलब जरूरी नहीं होता। यहाँ आवाज ही सब कुछ है। यहाँ दिर देर, ताना, देरे जैसे लयबद्ध शब्दांशों का इस्तेमाल होता है, जो आवाज को एक वाद्य यंत्र की तरह पेश करते हैं। इसका मकसद ही है शुद्ध लय और ऊर्जा का जश्न मनाना। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि एक राग का पूरा आर्किटेक्चर, इसकी पूरी बनावट आखिर है कैसी। तो हमने 3 अलग अलग रूपों को देखा, है ना? पहला विलंबित ख्याल, गहरी ध्यानपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए। दूसरा द्रुत ख्याल, ऊर्जावान कलाबाजी के प्रदर्शन के लिए। और तीसरा तराना, लयबद्ध आनंद और उत्साह के लिए।
यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये जो संरचना है ना, ये कोई पिंजरा नहीं है, बल्कि ये कैनवस है। ये तय रचनाएं कलाकार को अपनी कल्पना और रचनात्मकता दिखाने के लिए एक जरूरी आधार देती हैं। और यहीं आकर हम एक आखिरी सवाल पर रुकते हैं कि अगर रचना एक नक्शा है तो कलाकार की कल्पना की यात्रा की सीमा क्या है। अगली बार जब कोई शास्त्रीय संगीत सुने तो इस नक्शे को पहचानने की कोशिश करें और देखें कि कलाकार किन अनछुए रास्तों पर ले जाता है।